हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं अपनी अकल दाढ़ की सर्जरी करवाने की और सोच रहे हैं कि मैं करवाऊं कि ना करवाऊं, क्योंकि मैं भी पहले यही सोचती थी। मैंने रिसेंटली अपनी अकल दाढ़ की सर्जरी करवाई। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं। तो अगर आपकी अकल दाढ़ में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसमें आपको पेन नहीं हो रहा है, तो सर्जरी करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसमें पेन हो रहा है, लगातार कई बार हो रहा है कुछ महीनों के गैप पे, तो आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अपनी सर्जरी करवाई थी, मुझे 3 से 4 साल तक की प्रॉब्लम थी अकल दाढ़ की, तो इसलिए मैंने ये सर्जरी करवाई है। मेरी अकल दाढ़ ऊपर थोड़ी सी निकली हुई थी, बाकी अंदर थी, और अंदर से वो दूसरे दांतों में प्रॉब्लम करी थी, इसलिए मैंने निकलवाई है। तो अगर आप भी अकल दाढ़ से कई सालों से परेशान हैं तो आप ये सर्जरी करवा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सर्जरी में दर्द होगा कि नहीं होगा, तो इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपको पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगवा दिया जाता है। इससे आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा, लेकिन इतना कोई पेन नहीं हो। लेकिन सर्जरी के बाद थोड़ा पेन हो सकता है। पेन होने के पहले ही आप दवा खा लीजिएगा। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है, वैसे ही पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आप उसके पहले ही अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा कुछ खा करके। और आपको डॉक्टर आइसक्रीम या फिर बर्फ़ से सिकाई करने के लिए भी कहेंगे। आइसक्रीम आपको खाने के लिए कहेंगे या फिर बर्फ़ से सिकाई करने के लिए कहेंगे। तो आप ये आइसक्रीम या फिर बर्फ़ से सिकाई करने के बाद में अपनी दवा तुरंत ले सकते हैं। इससे आप एक्सट्रीम पेन से बच सकते हैं। इसके बाद आपको लार घुटने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 2 से 3 दिन तक की आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। 3 दिन बाद आपको डॉक्टर को फिर से दिखाना होता है, और वो खाली ये चेक करते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद में आपको फिर से मेडिसिन दे देते। 3 दिन बाद आपको डॉक्टर फिर से बुलाते हैं। इस बीच आपको बस दलिया खानी होती है या फिर आप खिचड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको चबाना नहीं होता। डॉक्टर आपको डेली कुल्ला करने को कह सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल कर। ये आपको दिन में 5 बार करना है। थोड़ा पानी आपको अपनी अकल दाढ़ की सर्जरी के पास थोड़े टाइम तक रखना है, जिससे उसकी सिकाई हो सके। तो आज मेरी सर्जरी का 7 डे है। मैं 3 दिन की दवा खा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवा फिर से दी थी। अब डॉक्टर ने मुझे बस 2 दिन की दवा दी। जब मैं दूसरी बार दिखाने गई थी, तब डॉक्टर ने मेरे स्टिचेस काटे थे, क्योंकि जो इसमें स्टिचेस लगे होते हैं 6 दिन बाद या 8 दिन बाद वो कट कर दिए जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं स्टिचेस काटने में पेन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि स्टिचेस कट भी हो रहे हैं। उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे सेकेंड टाइम मेडिसिन दी 2 दिन के लिए, तब उन्होंने मुझे ये साथ में माउथ वॉश भी दिया। इसे मुझे दिन में 2 बार करना है। स्टिचेस कट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं आप एक साइड से खा सकते हैं, चबाने वाला जो कुछ भी आप एक साइड से खा सकते हैं। 10 डेज तक कि आपको एक साइड से खाना है। आफ्टर 10 डेज आपको दोनों तरफ से खाना है, और 15 डेज के बाद में आपको फिर से जाके चेकअप करवाना है डॉक्टर से, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आप सोच रहे हैं इसकी कॉस्ट के बारे में, तो मेरा टोटल कॉस्ट जो सर्जरी का था वो था 4,500। मेडिसिन का अलग था जो 200-250 था। एक बार में मुझे 200-250 देना पड़ता था मेडिसिन का, तो मैं 2 बार गई। उसके लिए मुझे कम से कम 500 रुपीज़ देने पड़े। उसके बाद में 2 दिन की दवा के लिए मुझे 200 रुपीज़ देने पड़े। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो